तो मुझे नहीं लगता कि अवाम किसी की भी सपोर्ट करेगी इस वक्त कि जो हालात हैं वो किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। खान साहब बड़े दावे करते सन, इमरान खान साहब बड़े दावे कीता कख भी नहीं उन्होंने। तो ये पहले कौन से सीधे रास्ते से आए, पहले भी चोर दरवाजे से ही आएंगे। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से आपका मेज़बान साबिर गौरी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर है, इलेक्शन और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। तो नाज़रीन, इसी सिलसिले में मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, जिसमें एक बयान साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का भी आया है। उन्होंने कहा है कि हमने चोर दरवाजे से नहीं आना, बल्कि जिसको आवाम चुनेगी वही वज़ीर आज़म होगा। इस पर बात करते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, आमिर भट्ट। आमिर, बताइएगा, साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि हम चोर दरवाजे से नहीं आएंगे, जो अवाम फ़ैसला करेगी वही वज़ीर आज़म होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, इस वक्त तो जो सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है, इन्फ्लेशन के जो हालात हैं कि हर बंदा महंगाई के तबके की वजह से नीचे आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अवाम किसी की भी सपोर्ट करेगी इस वक्त कि जो हालात हैं वो किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से ही कोई मिरेकल होगी तो कुछ आसार बेहतर हो सकेंगे, वैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? मैं पर्सनली, मेरी अप्रोच तो कोई मायने रखती नहीं है, लेकिन मैं खान साहब को देखना चाहता हूँ, लेकिन उनकी भी कोई कारकर्दगी इतनी खास नहीं, लेकिन बाकी सभी को काफ़ी बार चांस मिल चुके हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ होप फॉर पाकिस्तान के कुछ बेहतरी आए। हम भी यही कहते हैं जो अवाम कह रही है, बाकी अवाम कह रही है, हम भी यही कहना चाहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं भाई क्यों ना ये चाहते हैं कि महंगाई बहुत तूफ़ान है, गरीब आदमी का गुजर गुजारा करना मुश्किल है, तो ऐसा कोई वज़ीर आज़म होना चाहिए जो अवाम की सहूलत में आए। आपके ख्याल से ऐसा वज़ीर आज़म कौन है जो महंगाई कम कर सके? महंगाई तो नवाज़ शरीफ के दौर में कम थी, वही कम कर सकता है, बाकी तो कोई नहीं करे। तो ये जो आइंदा इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाह रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ होने चाहिए। जी अवाम फैसला करेगी वही फैसला होएगा। चोर बाजारी हो रही है, बड़ी मुश्किल के कटे जा रहे हैं, हर बंदा रो रहा है। किसी टाइम क्यों खंड मांगी है, क्यों महंगा, हर चीज़ महंगी है, घर के खर्चे महंगे हैं, बड़ी चीज़ें मांगी हैं भाईजान, बिजली का बिल महंगा है। आपकी मेहरबानी कोई बिजली का तामन करो, आपको अवाम को कोई आपका हौसला अफजाई दो भाईजान, आपको तामन करो। तो कोई आप क्या चाहते हैं, कौन वज़ीर आज़म आए पाकिस्तान का? इमरान खान वापस आ चुके। जी देखो जी, हमें तो वज़ीर आज़म वो अच्छा लगेगा जो मुल्क की सोचेगा, जो मुल्क के बारे की, आवाम के बारे में सोचेगा, हमारे बारे में सोचेगा, गरीब आदमी के बारे में सोचेगा। हमें तो वो वज़ीर आज़म अच्छा लगेगा। यही तो उन्होंने बोला कि अवाम फैसला करेगी कि वज़ीर आज़म कौन होगा। तो आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? शहबाज शरीफ को। जी काम तो वो करते हैं। अभी आपके लाहौर में पानी इकट्ठा हो, अभी शहबाज शरीफ नालों में इकट्ठे हो जाते हैं, 1 मिनट से पहले उन्होंने आ जाना है। वो कभी कोई वो वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, काम करते हैं, आवाम के लिए सोचते हैं। मैं तो कहना कोई खमीनी जैसा आना चाहिए ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿਓ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਮਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਜ਼ਮਾਓ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਸਲਾਮੀ ਜਾਂ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਓ। आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਸਲਾਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20-30 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਹੈ ਜੀ, ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, मगर उन्होंने मकान ढाए ने, बनाए नहीं। अगर हमारे वोट डालने से अगर ये वज़ीर आज़म आज बन जाते तो और हमें क्या चाहिए? हमने लास्ट टाइम भी वोट डाले पर उस तरह का वज़ीर आज़म नहीं आता। ये बेसिकली सारे एक जैसे ही हैं,
ये तो देखे ना कि अभी इलेक्शन होते हैं तो जो नज़र आ रहा है तो वही ये नून लीग ही आएगी, नवाज शरीफ साहब आएंगे, वही वज़ीर आज़म बनेंगे। पुराने वज़ीर आज़म हैं, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म वही बनेंगे, नवाज शरीफ बनेंगे। आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ को। ये सब कहने की बातें हैं, दरवाज़ा हमेशा चोर ही इनके लिए काबिल कबूल होता है, उसके अलावा कोई नहीं। आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं होना चाहिए, सबको फांसी लगनी चाहिए पहले, उसके बाद नया सेटअप भी होना चाहिए। मुल्की निज़ाम भी तो चलाना, कोई तो वज़ीर आज़म होगा। इनको फांसी लगा के नया सेटअप बनाए। नया आप किसको देखना चाह रहे हैं? इनमें से कोई भी नहीं, सब चोर है, अपनी अपनी बारी लगाई सब। इस बार वोट किसको देंगे? मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, इस सेटअप को बिल्कुल नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी नहीं। यार अवाम को ही फैसला करना चाहिए बेसिकली। तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें तो अवाम ही मेन है और उसको ही फैसला करना चाहिए मेरे ख्याल में। मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स का नहीं पता, मैं एक्चुअली ओवरसीज़ हूँ, तो क्या हो रहा है मैं अखबारें पढ़ता नहीं हूँ, टीवी भी नहीं इतना देख। ओवरसीज़ है, किस कंट्री से? मैं यूएसए होता हूँ। तो आपको पता है गुज़श्ता जो रही हैं हुकूमतें उसमें ओवरसीज़ के लिए वोटिंग के सिलसिले के लिए थोड़ा सा वो किए गए थे इकदाम, आप उस बारे में क्या कहेंगे? यार करना चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पे रह के और वोट कास्ट करें, लेकिन थोड़ा सा डिफाइन भी करें। अनफॉर्चुनेटली एम्बेसीज़ में जब भी जाते हैं तो वहाँ पे तो कई दफ़ा होता है कि हम मैं यूएस सिटीज़न भी हूँ, मैं पाकिस्तानी सिटीज़न भी हूँ, मैं पासपोर्ट रिन्यू कराने गया हूँ तो वहाँ अजीब ही सूरत हाल होती है। अब आई डोंट नो कि अब गवर्नमेंट ने क्या कोई उसका तरीक़ाकार बनाया है, अल्लाह करे कि बनाए, और अगर वो वोटिंग के लिए बनाएंगे तो हम डेफिनेटली जाएंगे। हालांकि मेरे से 8 घंटे दूर है, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा और वोट करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और बढ़े आगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। आइंदा इंतखाबात में आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? ऑनेस्टली मैं तो यही चाहूँगा कि इमरान खान हो, इमरान खान वज़ीर आज़म। इमरान खान को रिकमेंड करने की ख़ास रीज़न? बिकॉज वो मुझे उसकी एक ही चीज़ है कि वो जो फैसला करता है उस पर काम करता है। हम तो इसका कुछ भी नहीं कह सकते, जैसे अवाम जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं, वज़ीर आज़म तो अवाम ने चुनना ना। आप बताएं कि आपका क्या फ़ैसला, आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? जो अच्छे काम करेगा हमारे लिए तो वही आए। भाई इस वक्त की जो सूरत हाल जो चल रही है ना, वो गैर यकीनी वाली सूरत हाल है। ठीक है, इलेक्शन हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये आप कह रहे हैं ना कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कह रहे हैं कि वो चोर दरवाजे से, तो ये पहले कौन से सीधे रास्ते से आए? पहले भी चोर दरवाजे से ही आएंगे। तो इनके ये सियासतदानों की किसी बात का एतबार ही नहीं है, चाहे मियाँ साहब हो, चाहे खान साहब हो, चाहे जरदारी हो, चाहे बिलावल हो, ये सब जो है ना अपने मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए कोई भी नहीं है। इन इंतखाबात में आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो अभी कोई भी अहल नहीं है, कोई भी अहल नहीं है। तो वोट किसको देंगे? यार इसी वजह से अब वोट भी देना ज़रूरी है, लेकिन अब क्या यही सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। अगर हकदार को वोट ना मिला और ना हक को वोट मिल गया तो फिर वो हमारी तरफ से जाती हो जाए। हक के राय दही इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। बस अब वो सारे पाकिस्तानियों पे और फिर बाद में हम भी शिकवा करते हैं कि जी कि आप लोग जो है ना वो सियासतदानों को हमने मुंतखब किया, हमने मुंतखब। पूरी तरीके से पूरी कौम जो है यकजान हो के इंतखाबात में हिस्सा ले। तो वोट किसको देंगे आप? मैं इस वक्त कुछ भी नहीं, अभी सब पैनल तो सामने आने थे पहले कि कौन कौन है। अगर मुनासिब बंदा होगा, दीनदार होगा, इस वक्त तो मेरे हिसाब से तो ना जमात इस्लामी वाले कुछ बेहतर है इन सारों के मुकाबले में, बाकी सब अपनी अपनी। नाज़रीन, आपने अवाम की राय सुनी, अवाम ने क्या कहा, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मेरे कैमरामैन इमरान और अपने होस्ट साबिर गौरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।